आप सबको जय मसीह की। आज का विषय मदद के लिए पुकार और यीशु की क्रूस के ऊपर प्यास। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे यीशु मसीह की पांचवीं वाणी क्रूस के ऊपर से, जो यीशु मसीह ने पांचवां वचन बोला। यीशु मसीह ने पांचवां वचन बोला, मैं प्यासा हूँ। इसका क्या अर्थ है? ये किस प्रकार की प्यास थी? शारीरिक प्यास थी क्या? आध्यात्मिक प्यास थी या कोई और प्यास थी? इस वीडियो में हम इस वचन को ऊपर विस्तार से सीखेंगे। सो आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि समय पर आपको प्रभु का वचन मिलता रहे। आइए हम वचन शुरू करते हैं। वचन जो पद है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 18 पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर 3 सेंटेंस मिलते हैं। यीशु ने इसके विषय में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है। यीशु मसीह ये पहले से जानते थे और वो इंतजार कर रहे थे कि अब कब तक जो है कंप्लीट होगा और कब पूरा हो जाएगा। जब यीशु मसीह के विषय में जो यीशु कह रहे थे कि ये जानकर सब कुछ पूरा हो चुका है, तो ये क्या पूरा हो चुका है? किस चीज़ के विषय में कह रहे थे यीशु मसीह? यीशु मसीह जो यहाँ पर तो बता रहे थे कि ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। दोस्तों, ये बात उस बात को इंडिकेट करती है जो धर्मशास्त्र में यीशु के बारे में विस्तार से कहा गया था पुराने नियम से। यीशु मसीह का जो कहने का अर्थ वो ये है कि अब सब कुछ, जितना कुछ मेरे बारे में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, दर्शक द्वारा कहा गया था, वो सब कुछ पूरा हो चुका है। और भविष्यद्वक्ताओं का कहा हुआ और धर्मशास्त्र में लिखित सब बातें अब यीशु के बारे में पूरी हो चुकी है। सो उसने अंत में ये जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि धर्मशास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यह स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि ये कहा यीशु मसीह ने कि धर्मशास्त्र की बात पूरी हो, इसलिए। जी हाँ, ध्यान से समझिए इस बात को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए कि धर्मशास्त्र की बात पूरी हो, कहा। ये बात क्यों कही यीशु मसीह ने, मैं प्यासा हूँ? इसलिए कि धर्मशास्त्र की बात पूरी हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, मैं प्यासा हो। दोस्तों, समझ रहे आप इस बात के लिए? यहाँ एकदम क्लियर किया गया है, इसलिए कि धर्मशास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। सो ये सबसे पहले जो था, धर्मशास्त्र की बात पूरा हो, धर्मशास्त्र में भविष्यवाणी जो की गई थी वो पूरी हो। जिससे क्या भजन संहिता 69 अध्याय के 21 पद में लिखा है कि उन्होंने मेरे खाने के लिए इंद्रायम दिया और मेरे पीने के लिए उन्होंने सिरका पिलाया। तो ये पुराने नियम में ये बात लिखी थी, इसीलिए यीशु ने ये बात कहा कि मैं प्यासा हूँ। और वो जानने थे अगर यीशु मसीह ये बात नहीं बोलते तो दोस्तों क्या होता? फिर भी ये बात घटती। यीशु मसीह ने जो कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो अगर ये भविष्यवाणी यीशु के बारे में नहीं थी तो दोस्तों उनको सिरका नहीं देना चाहिए था, पानी ही देना चाहिए था। आप सोचिए, पहले यदि कोई मरने वाले व्यक्ति पानी मांगता है तो क्या उसको सिरका देता है? कोई नहीं ना। उसको क्या देता है? उसको पानी मांगता है तो मरने वाले की अंतिम इच्छा सब कोई पूरा करते तो पानी ही देते हैं। लेकिन यीशु को पानी के बदले में सिरका दिया, इसलिए क्योंकि वो हर एक बात पूरी हो रही थी जो यीशु के बारे में पहले से कहा गया था कि उन्होंने मेरे खाने के लिए इंद्रायम दिया और मेरे पीने के लिए उन्होंने सिरका पिलाया। तो दोस्तों, ये सिरका जो पिलाया, इस प्रकार से ये परमेश्वर के जो है वचन के अनुसार हो रहा था, धर्मशास्त्र के वचन के अनुसार यीशु के साथ सब कुछ घट रहा था और हो रहा था। दोस्तों, अब यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा हुए कई घंटे बीत चुके थे और जो है उनके शरीर से बहुत ही खून बह चुका था, रक्त बह चुका था और उनको बहुत पीड़ा और परेशानी हो रही थी। यहाँ तक कि क्रूस के ऊपर लटके हुए थे और वो भी उनके हाथों में कीड़े ठुकी हुई थी और वो टंगे हुए थे। सर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा हुआ था। दोस्तों, इसके
इतना कुछ होने के बाद स्वाभाविक है कि मनुष्य को जो है तुम्हारे की शारीरिक प्यास जरूर लगेगी। उनको जो है आज उनको शारीरिक उनके शरीर में पानी की कमी हो गई थी और वो जो है अब उनसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसलिए यीशु ने मदद के लिए कहा कि मैं प्यासा हूँ ताकि उनको पानी पिलाया जाए दोस्तों। लेकिन लोगों ने यहाँ पर भी क्रूरता प्रकट किया और लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रति निर्दयी हो गए। दोस्तों ऐसा क्या जुर्म और क्या बुराई यीशु ने किया जो उसके प्रति निर्दयी हो गए और उनकी उनके पाने की इच्छा भी पूरी नहीं कर सके। दोस्तों जब उन्होंने उसके पीने के लिए जो है सिरका दिया तो दोस्तों तुम्हारे की तब यीशु ने कहा जो है कि ये बुरा हुआ। दोस्तों यीशु मसीह ने जो पानी माना ये वास्तव में एक शारीरिक प्यास थी, शरीर की भी प्यास थी। दोस्तों ये शरीर में पानी की कमी हो गई थी, शरीर थक चुका था, गला सूख चुका था और ये प्यास ये दिखाती है कि यीशु भी शरीर में थे और शारीरिक रूप में थे और वो भी तुम्हारे की इस बात के उसमें थे कि जो है वो भी हम जैसे मनुष्य थे, उनको भी दुख तकलीफ और दर्द पीड़ा सब चीज़ का अनुभव था। और ये क्रूज दिखाता क्रूज को परमेश्वर दिखाती है कि वो कोई देवी शक्ति से नहीं परंतु शारीरिक शक्ति में शरीर में ये सब दुख भोग रहे थे दोस्तों। और अंतिम बात ये सिर्फ शारीरिक प्यास नहीं थी, ये आत्मिक प्यास भी थी दोस्तों। जो ये आत्माओं की भी प्यास थी, यीशु मसीह की परमेश्वर से दूर होने की भी प्यास थी कि यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और वो पिता से अलग महसूस कर रहा था और ये प्यास थी पिता से मिलने के लिए। दोस्तों उसको प्यास थी आत्माओं की भी कि हम बचे। दोस्तों अब सवाल है कि आपकी प्यास क्या है दोस्तों? क्या आप परमेश्वर के प्यासे है, दुनिया के प्यासे है? यदि आप अभी भी अपनी प्यास को पहचानने और आप सही रूप से आप प्रभु के पास आ जाएं तो दोस्तों आपके जीवन में भी प्रभु की आशीष होगी क्योंकि प्रभु आपका प्यासा है। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।